अपराधी जो है राजस्थान में इस प्रकार हरकतें करेंगे तो मैंने कहा है कि हम उनको वार्निंग देते हैं कि अगर अपराधी है तो अपना अपराध छोड़े या फिर राजस्थान छोड़े। ये जितनी गैंग्स है, मैं समझता हूँ आज हमने मीटिंग में देखा कि पिछले एक हफ्ते से पुलिस कार्रवाई कर रही है, हर जिले के अंदर बड़ी संख्या में पकड़ रही है अपराधियों को, कैंपेन चला रही है और मैं समझता हूँ बहुत कामयाबी के साथ कैंपेन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि स्वयं गृह मंत्री है, मैं तो सोचता हूं कि अगर थोड़ा सा भी स्वाभिमान उसके अंदर है तो उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत चितार्थ की है। वो कह रहे हैं कि गोली चला सकते हैं, इसका अर्थ ये हुआ, ये तो तय हो गया कि कांग्रेस के शासन में ये जितने माफिया है, जितने गुंडे हैं, उन सबको छूट देने का, एक सर्टिफिकेट देने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में अपराध। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और उसमें साफ कहा है कि फेक एनकाउंटर नहीं होने चाहिए। वो बिल्कुल भी उसकी यूँ कहूँ कि कभी भी ऐसी चीज़ों को तरजीह नहीं देते हैं, या राजस्थान में इस तरह का कल्चर नहीं है। लेकिन अगर अपराधियों को लगता है मुठभेड़ के दौरान कि एनकाउंटर इलाज है तो जरूर भी करना होगा, उसके लिए कभी सरकार ने रोका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा सकता है। ऐसी ताकतों के खिलाफ पुलिस सजग रहेगी और कानून व्यवस्था खराब नहीं होने देगी। इनडायरेक्टली हमला उनका बीजेपी पे रहा। दूसरी ओर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी जिस मुद्दे को लेकर कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा हथियार बना करके चुनावी मैदान में है, उसी को लेकर के गहलोत ने कहा है कि राजस्थान को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, कोशिश की जा रही है। एनसीआरबी के आंकड़े देखने चाहिए कि अन्य प्रदेशों से राजस्थान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इस वजह से इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा एजेंडा है खास खबर का। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल सेन है, भाजपा से राजेश चौधरी जी हमारे साथ हैं, भरत मेघवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से। सभी का स्वागत है। अनिल, क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था पहली मर्तबा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अब बीजेपी जिस तरह से फ्रंट पे आकर के, या यूं कहूं कि सड़क से लेकर के सदन तक कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया पिछले दिनों से, चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहेगा। विकास के एजेंडे गौण हो सकते हैं, लेकिन चुनाव में कानून व्यवस्था का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहेगा। कांग्रेस को ये सफाई देनी होगी कि राजस्थान कहां स्टैंड कर रहा है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कही। और योजनाएं गिनाने के लिए हर पार्टी के पास होती हैं, क्योंकि 5 साल में कोई ना कोई काम तो किया ही होता है उनका, और अच्छा खासा ही होता है, तभी प्रदेश चलते हैं, देश चलते हैं। लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हो तो आप काफी एग्रेसिव होते हो, आपके पास में एजेंडे की बहुत ही गुंजाइश होती है, और कानून व्यवस्था उसमें से है। चाहे वो महिलाओं को आप जिक्र कर सकते हो, चाहे पेपर माफियाओं को जिक्र कर सकते हो, चाहे जमीनों का कर सकते हो, कोई भी मुद्दा हो। अपराध एक महाकुंभ की तरह देख लीजिए, उसमें कोई भी अपराध का मुद्दा उसमें गोता लगा सकता है। तो आने वाले दिनों में क्या लगता है आपको कि अपराध से जुड़े मुद्दे ही सबसे बड़े मुद्दे माने जाएंगे? देखिए, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में। महिला अपराध, बलात्कार जैसी घटनाएं, बच्चियों से जिस तरह का कांड, जो घटनाएं देखने को मिल रही हैं राजस्थान के अंदर, वो अपने आप में सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं माहौल खराब कर रही है। विपक्ष जनता की आवाज होती है, विपक्ष ने मुद्दा उठाया भी। हमने देखा कि लगातार विधानसभा का घेराव हो, सचिवालय का घेराव, उसमें भी इस मुद्दे को यहाँ पर पुरजोर तरीके से उठाया गया है। आज
जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया, अपराधी या तो राजस्थान छोड़ें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। ये आवाज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये भी बयां करती है कि राजस्थान में सब कुछ तो ठीक ठाक नहीं है, जो अपराधी हैं उनके लिए अब सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। अगर यही वक्तव्य ठीक 4 साल पहले होता या फिर सरकार बनते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संकेत देते या फिर कार्रवाई में अगर देखने को मिलता, क्योंकि खाकी ने कार्रवाई तो की है, ऐसा नहीं है, राजस्थान की पुलिस ने कई कार्रवाई की है, हार्डकोर अपराधियों को पकड़ा है। और इस समय अगर देखा जाए तो जो घटनाएं हुई हैं, हत्या की घटनाएं हुई है, दूसरी जो घटनाएं हुई, उनमें आरोपियों को 24 घंटे के अंदर भी पकड़ा है। लेकिन जिस तरह की वारदात राजस्थान में हुई है वो अपने आप में चर्चा का विषय रही है और यही वजह है कि एक राजनीतिक मुद्दा कहीं ना कहीं बनता हुआ देखा जा रहा है। राजस्थान में आखिरकार जो अपराधी हैं कहीं शरण तो नहीं ले रहे, सबसे बड़ा चिंता का विषय। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे राज्यों के जो सरकारें थी वहां सख्ती रही हो सकता वहां से फॉरवर्ड होकर राजस्थान की तरफ अपराधियों ने रुख कर लिया हो। अगर ऐसा है तो भी फेलियर आता है, क्योंकि दूसरे राज्य अगर सख्ती कर सकते हैं तो राजस्थान का सख्ती नहीं कर सकता है। यहाँ की क्या पुलिस एक्शन नहीं ले सकती है? तो ये अपने आप में एक मुद्दा कहना कि सरकार के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि हम देख रहे हैं धरातल पर देख रहे हैं, सड़क से सदन तक भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया भी है, मुद्दा है भी, ऐसा नहीं है मुद्दा नहीं है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी को यह आश्वस्त करना होगा, जनता को आश्वस्त करना होगा और यह बताना होगा कि आखिरकार उन्होंने एक्शन क्या लिया और अब आगे चलकर उनके पास भी विजन क्या है कि वो इस जनता को, राजस्थान की प्रदेश की 7 करोड़ जो जनता है उसको सुरक्षित रख पाएगी, महफूज रख पाएगी। विजन 2030 की झलक राजस्थान पुलिस की जो समीक्षा बैठक थी मुख्यमंत्री ने उसमें भी दी है, वो चाहे व्हीकल को लेके हो या फिर आने वाली दिनों में सीसीटीवी कैमरे को लेकर के हो, पुलिस को और अलर्ट मोड पे लाने के लिए बेहतरीन तरीके की चीजें उन्हें दी जा सके हैं। राजेश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी का साफ दावा है कि कंट्रोल में है और बहुत बेहतर काम राजस्थान पुलिस ने किया है। ये नहीं कहा जा सकता कि अपराध नहीं है, लेकिन अपराध के खिलाफ जिस तरह से एक्शन राजस्थान पुलिस ने लिया है वो काबिले तारीफ है। इसी बीच 2 चीजों पे मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। एक तो इनडायरेक्टली साफ कहा है कि राजस्थान को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, यानी कि विपक्ष पर सीधा हमला बोला है कि बदनाम करने की कोशिश रही है। उसके अलावा सांप्रदायिक सौहार्द आने वाले दिनों में और बिगाड़ा जा सकता है, इसके लिए पुलिस को सजग, वो भी सीधा आप पे हमला है। इन दोनों पे मैं जवाब चाहता हूं। मैंने आज अशोक गहलोत जी ने जो बाइट दी है उसके बारे में बता देना चाहता हूँ। अशोक गहलोत जी ने कहा कि राजस्थान में अपराध बहुत कम हो रहे हैं और अपराधियों को राजस्थान छोड़ देना चाहिए। तो इसी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ, शायद अशोक गहलोत जी माननीय सीएम साहब लॉ ग्रेजुएट तो हैं पर लॉ की धाराएं के बारे में नहीं जानते और ना ही उसके बारे में समझते हैं। चूंकि जितने भी अखबार में रोज हर दूसरे दिन आ रहा है कि राजस्थान में बलात्कार हो रहे हैं, पोस्को के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, नाबालिग बच्चों के संग बलात्कार हो रहे हैं, लूट अपराध इतने सारे हो रहे हैं। और अभी 10-15 दिन पहले तो आपने देखा भी होगा, एक यूपी का जो गैंगस्टर भाग के यहाँ राजस्थान आ गया था और उसको अरेस्ट किया था। मतलब इस प्रकार राजस्थान के अंदर अभी अराजकता पूर्ण तरीके से फैल रखी है। कानून के नाम पे कुछ नहीं है, केवल और केवल भ्रष्टाचार पे है। हर एक एमएलए इसको मंत्री बना दिया कि आप लूटमार मचाओ और खूब पैसे इकट्ठे करो। अभी आप देखें कल के शायद अखबार में 2 सवाल किए सर आपसे, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं कल के अखबार में आया था 69 केस गर्भपात हुए राजस्थान में, जो पूरे इंडिया का सबसे टॉप पे के इसमें 69 हुए। उसके बाद जो कानून व्यवस्था पुलिस ने केवल अशोक गहलोत जी के इर्द गिर्द ही है। जो राजस्थान में पुलिस अधिकारी, उनको तो काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, उनके हाथ ही नहीं खोल रखे। इसका एक ताजा उदाहरण मैं बता दूं आपको, जैसे उन्होंने कहा था पोस्को के बारे में। अभी जितने भी एसीबी के अरेस्ट भ्रष्टाचार के जितने भी मुकदमे हो रहे हैं, उन भ्रष्टाचार के मुकदमे अशोक गहलोत जी जिसको क्लीन चिट दे देते हैं, उसके खिलाफ चालान पेश नहीं होता। और कुछ ऐसे मुकदमे जिनमें 2-4 ही केस ऐसे जिनमें चालान पेश हुआ, बाकी 99% एसीबी जो भ्रष्टाचार कर रही है, जिसमें रिश्वत में पकड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, उन सब में एफआईआर लग रही है, चूंकि वो केवल अशोक गहलोत के लिए काम करें। दूसरी जो अशोक आपने कहा मुझे सांप्रदायिकता, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक नेशनल पार्टी है और राष्ट्र हित की बात करती है, सौहार्द बिल्कुल बढ़ाने का बात करती है। आप जहां जहां भी देखो, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां जहां कांग्रेस के एमएलए हैं, उन सब में ये चरम सीमा पे केवल तुष्टीकरण की नीति कर रही है। और ये कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत जी, जहां जहां उनको लगता है कि अल्पसंख्यकों को हमें महत्व देना चाहिए, उनको सारी प्रायोरिटीज दी जा रही है, उनके सारे सुविधाएं दी जा रही है, उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। कहीं होती है तो उसमें चालान पेश नहीं होता। जी
चलिए भरत, आपने साफ सुना अभी कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है कांग्रेस, इस वजह से लगता है कि साजिश रची जा रही है। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, अगर जिस हिसाब से देखा जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही वो सत्य है कि जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों को गलत तथ्यों के आधार पर पेश करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही वो कही कि अपराध में वृद्धि और अपराध के पंजीकरण में वृद्धि में दोनों में अंतर होता है। हमने यहाँ 0 एफआईआर की तर्ज पर यहाँ अनिवार्य एफआईआर को किया और उसी का परिणाम था कि देखिए आज राजस्थान में जो चालानी प्रतिशत अभी ये बता रहे थे वो 99% है। अगर मैं अनुसंधान की बात करें, CCTNS जो एक पुलिस प्रशासन का एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे भी अगर आप जाके देखेंगे तो 2018 से पहले जहां 435 दिन लगते थे अनुसंधान के, यानी एक परिवादी को न्याय लेने के लिए जहां 450 दिन 1.5 साल का वक्त लग जाता था, वहीं आज ऑन एन एवरेज 55 दिन हो गए राजस्थान के अंदर। सर एक से परिवादी का जो आपने जिक्र किया, ये चालान पेश करने की है। चालान पेश करने से किसी को न्याय नहीं मिल जाता है, वो तो ट्रायल होगा और बहुत सारी चीजें चलती हैं। परिवाद मतलब आप ये कह सकते हैं कि चालान पेश कर, उन्होंने भी चालान पेश करने के लिए बोला है कि चालान पेश करने की जो समय सीमा थी उसको हमने कम कर दिया है, वो भी 60 डेज 90 डेज है। योगेंद्र जी, मैं आपको बताऊं कि क्या होता है जब परिवादी जाता है पुलिस स्टेशन में, अपनी एफआईआर दर्ज कराता है, उसके बाद जो अनुसंधान अधिकारी उस पर अनुसंधान करता है, वो पहले इतना लंबा समय हुआ करता था कि न्याय त्वरित गति से मिल नहीं पाता था। उसे कांग्रेस की सरकार ने कम किया। और अभी जिस तरह से राजस्थान पुलिस की बात कर रहे थे, देखिए मुझे लगता है सरकार के अंदर जब सरकारें बदलती है पुलिस प्रशासन वही रहता है, लेकिन हमें उन पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई है, जो कार्यशैली, उस पर प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। ये वही राजस्थान की पुलिस है जिसने 6 घंटे के अंदर कोटा रेप पीड़ितों को पकड़ा, 72 घंटे में चालान पेश किया। ये वही पुलिस है जिन्होंने मात्र 2 घंटे के अंदर ऐसे हार्डकोर अपराधियों को भी पकड़ के सलाखों के पीछे भेजा है। और इनके प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के द्वारा राजस्थान पुलिस के लिए जिस तरीके से अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, वो बताता है कि इनकी तानाशाही किस तरह से है। अभी ये बात कर रहे थे आंकड़ों की, एसीबी के आंकड़ों की, पिछले 5 साल का आंकड़ा मैं बता दूं, तकरीबन 1500 लोगों को गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें सिर्फ अभियोजन स्वीकृति 300 के आसपास की बची हुई है। और सौहार्द की बात करने वाले तो देखिए निश्चित तौर पर आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो ध्रुवीकरण किया जाता है वो किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आपने देखा किस तरीके से एक दलित के ऊपर एक अमानवीय घटना पेशाब करने की जो घटना घटित की गई, उसमें कौन था? भारतीय जनता पार्टी का नेता था। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अमानवीय घटना हुई, मध्य प्रदेश में एक जैन व्यक्ति को मुसलमान समझकर थप्पड़ मार दिया एक बीजेपी के नेता ने। तो जिस तरीके से आज इस देश के अंदर भारतीय ना होकर लोगों को धर्म, जाति, वर्ग विशेष में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है, उससे पूरा देश वाकिफ है। और आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण है, हिंदू मुस्लिम करना है। योजनाओं के नाम पर ये बात नहीं कर सकते, लेकिन बात है देखिए क्राइम की। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात की जाएगी, आपने कहा महिला अत्याचार पॉक्सो एक्ट, मैं आपको बता दूं 23,000 से ज्यादा जो 2022 में मुकदमे दर्ज हुए थे, उसमें 48.06% झूठे मुकदमे थे, लेकिन फिर भी उनकी एफआईआर हुई, उसके बाद अनुसंधान हुआ और तब पता लगा बाद में एफआईआर लगी। तो देखिए अपराध, अगर हम एक समाज में रहते हैं तो अपराध निश्चित तौर पर कोई भी देश का ऐसा राज्य नहीं है जो ये कह सके कि अपराध नहीं होगा, लेकिन अपराध घटित होने के बाद सरकार की जो मंशा होती है उस पर कार्रवाई करने की और प्रशासन की जो मंशा होती है उस पर कार्रवाई करने की, वो बताता है कि आप अपराध को रोकने में कितने सक्षम हैं। और ये हमारे आंकड़े बताते हैं, ये हमारी कार्यशैली बताती है। भरत जी देखिए, 2 चुनौतियां आपके सामने, क्योंकि सरकार में आप लोग बैठे हुए, विपक्ष का काम है। और आज अगर हम कहें बीजेपी के लिए, तो बीजेपी कोई नया काम नहीं कर रही, वही चीजें कांग्रेस भी क्या करती थी जब अपोजिशन में थी। तो एक मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सभी को यह अधिकार भी अपनी बात करने का, विपक्ष की अपनी भूमिका है, चेताने की बात है जनता को जो लगता है। दोहरी भूमिका की बात मैं इस वजह से कर रहा हूं, एक तो आम जन में भरोसा पैदा करने का, क्योंकि अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास, ये पुलिस का भी स्लोगन है। और सीएम साहब से डायरेक्ट डिमांड इसी वजह से की जा रही है कि वो गृह मंत्री भी हैं। तो एक दोहरी चुनौती इस मायने में कि जवाबदेही है, दूसरा जनता में भरोसा दिलाना कि वो चाहे चैन स्नैचिंग हो, चाहे व्हीकल थेफ्ट की घटनाएं हो या दूसरी जो घटनाएं हो, खासकर महिलाओं से जुड़ी घटनाएं हो, इनसिक्योरिटी जो डेवलप होती है समाज के अंदर, घटनाओं को सुन करके, पेपरों की खबरों से सुन करके, जो गैंगवार होती हैं उनको, उन सब में चुनावी साल है, आपको उनको भी एक भरोसा दिलाना है कि हाँ बिल्कुल कार्रवाई के साथ साथ है कि हम ये कर रहे हैं, पुलिस आपके साथ में खड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि पुलिस किसी सरकार के साथ दहेज में आती है, ये स्थायी स्ट्रक्चर है। अब काम आपको लेना है, गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे दूसरी पार्टियों की, हर राज्य में यही है, वो अपने बूते बन करके आते हैं, लेकिन जवाबदेही गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हैं उनकी बनती है।
निश्चित तौर पर देखिए, जब आप सरकार में होते हैं तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही होती है, साथ ही साथ इस देश के संविधान और लोकतंत्र में जो चीजें जनता के अधिकारों के लिए उसके प्रति भी आपकी जवाबदेही होती है, और उसे कांग्रेस सरकार निश्चित तौर से निभा भी रही है। आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के अंदर और पुलिस की जेलों के अंदर इनके जो अपराधी होते थे उनकी मौत हो रही थी, जिस तरह से अलवर मॉब लिंचिंग का हमने घटनाक्रम देखा। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए समय समय पर मीटिंगें की, समय समय पर पुलिस प्रशासन को सख्त किया। जो डिकॉय ऑपरेशन हमारे द्वारा किए जा रहे थे हार्डकोर अपराधियों को पकड़ने का, उनको किया। जमानत पर जो ऐसे अपराधी थे जो बाहर घूम रहे थे उनको वापस से पकड़ा गया, और उन सभी चीजों को ध्यान में रखा गया जिससे महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके, चैन स्नैचिंग को रोका जा सके, चोरी की घटनाओं को रोका जा सके। और अभी जिस तरह से गैंगवार की घटनाएं हुई उसमें भी आप देखिए कि यहाँ पर जो राजस्थान की पुलिस थी उन्होंने अपराधियों को बाहर से भी पकड़कर यहाँ पर लेकर आए हैं, उन अपराधियों से सख्ती से पूछताछ हुई और कई ऐसी चीजें, दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत हुए जिससे इन अपराधियों पर लगाम लगाने का काम किया गया है। लेकिन फिर मैं योगेंद्र जी यही बात कहूंगा कि अगर हम किसी समाज में रहते हैं वहां अपराध शून्य होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी तक का यह बयान था कि गली गली में थाने नहीं खोले जा सकते। लेकिन हम इस बात को ये कहेंगे, हमारा हमेशा ध्येय रहता है कि पुलिस प्रशासन जनता की मदद करे। अगर कोई अधिकारी, अगर कोई कर्मचारी उसमें अपनी संलिप्तता गलत तरीके से व्यक्त करता है, अगर उसमें कार्रवाई नहीं करता तो प्रशासन उसके लिए भी जवाबदेही होता है और उस पर कठोर कार्रवाई करने का भी हम काम करते हैं। जी चलिए, मैं लौटूंगा। अनिल, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पे कि मॉब लिंचिंग को पिछले दिनों केंद्र सरकार ने भी माना कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बड़ी गंभीर घटना है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ पहले ही एक सख्त कानून भी बना दिया। लेकिन उस कानून के जरिए बीजेपी ने या फिर एक धरातली जो टीम है उसने ये मैसेज देने की कोशिश की कि ये केवल एक संप्रदाय विशेष के लोगों को बचाने के लिए की जा रही है, एक मैसेज दिया गया है इसके जरिए। तो क्या लगता है कि हर कदम पे गवर्नमेंट को बड़ा सजग रह करके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी, या नीचे कोर टीम ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, हम जनहित में ये काम कर रहे हैं। यही काम केंद्र सरकार ने भी किया है, लेकिन मॉब लिंचिंग में अगर यूं बात करें तो केंद्र हो चाहे राज्य हो, बात तो वही है। लेकिन यहाँ इस तरह का एक माहौल बनाया गया कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून सिर्फ इस वजह से बनाया गया। देखिए, हर चीज पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो बीजेपी और तमाम कांग्रेस पार्टी अन्य दल है उनको देखना भी चाहिए। जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही थी उस दौरान ये चिंता का विषय था कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं राजस्थान सहित दूसरे जो स्टेट थे वहां पर भी लगातार देखने को मिल रही थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शायद विचार किया होगा कि इसमें सख्ती की जरूरत है और सख्त कदम भी वहां पर उठाए गए, उसमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये कानून व्यवस्था को लेकर कहा जा रहा है, न्याय जल्द मिल रहा है, लेकिन न्याय तो मिल रहा है, उससे पहले अन्याय क्यों हो रहा है ये सरकार को ये सोचना जरूर होगा। क्योंकि राजस्थान में इस समय अगर देखा जाए काफी चैलेंज है सरकार के सामने। कई घटनाएं ऐसी हुई हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। हाल ही में हमने देखा कि प्रहलाद सिंह की जो मौत है वो भी इसी तरह की एक घटना में हुई है। बदमाश बेखौफ हैं, बदमाश के ऊपर डर नहीं है। जिस तरह से अपराधी जो हैं उनकी संख्या में तो इजाफा हुआ है, लेकिन अपराधी अपराध करते समय ये विचार नहीं करता है कि उसके बाद में उसका क्या हश्र होने वाला है। और यही वजह है कि जो अपराध बढ़ रहे हैं, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसके ऊपर सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि आज जिस तरह का बयान आया है शायद एक तरह से लगाम लगाने वाला कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा भी है कि वो एनकाउंटर का पक्ष नहीं लेते हैं, लेकिन अगर बदमाश के साथ में मुठभेड़ हो भी रही है तो वो किसी को रोक नहीं रहे। यानी संकेत है ये कि पुलिस वाले गोली खाकर नहीं आए। अगर लग रहा है कि बदमाश हावी हो रहा है या फायरिंग कर रहा है तो वहां पर वो अपने बल का प्रयोग कर सकता है। लेकिन पिछले दिनों से लगातार जो घटनाएं आई हैं, ये दुस्साहस अपराधियों का कहा जा सकता है। एक घटना नहीं है पुलिस के ऊपर फायरिंग की, लगातार एक सीरीज है। हमने देखा कि जो महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं हैं, परिजनों के सामने जिस तरह से कुकृत्य किया गया, जिस तरह से अपराधियों ने अपना जो दुस्साहस वहां पर दिखाया, ये अपने आप में अपराधियों का बेखौफ होने की स्थिति दिखाता है। अपराध ये नहीं कहा जा सकता कि पुलिस को हर गली में तैनात कर दिया जाएगा, हर गली के अंदर थाने खोल दिए जाएंगे, लेकिन ये मैसेज की चीज है कि सरकार अगर कोई एक्शन लेती है, प्रदेश भर में उसका मैसेज जाता है। अपराधियों के लिए अगर कोई मैसेज होता है तो वो अपराधी एक बार अपराध करने से पहले सोचेगा, 3 बार सोचेगा कि हाँ, अगर ये मैं करता हूं तो मेरे खिलाफ ये एक्शन होगा और मेरा भी जो आगे का जीवन है वो कहीं ना कहीं संकट में होगा। उसके लिए शरणस्थली नहीं मिलेगी, वो राजस्थान में नहीं रह पाएगा, उसके घर तोड़ दिए जाएंगे। ये तमाम जो पहलू हैं उसके ऊपर अपराधी को सोचने पर विचार वहां पर करना होगा अगर सरकार सख्ती वहां पर बरतती है।
राजस्थान की स्थिति अब पिछले 10 साल से अगर देखा जाए कुछ डगमग स्थिति जरूर है। पहले अगर देखा जाए वही राजस्थान है, राजस्थान में वही जनता रह रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इससे पहले दूसरे पार्टियों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन तब इतना कानून व्यवस्था का मुद्दा शायद राजनीति में नहीं बना था। लेकिन इन 5 से 10 सालों के अगर बीच में देखा जाए, कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं राजनीति का जो एक तरह से मुद्दा बनता जा रहा है, वो इसलिए भी बन रहा है, अपराध की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, देशव्यापी हो रही है। लेकिन फिर भी ये चिंता का विषय राजस्थान में हम चर्चा कर रहे हैं, तो राजस्थान के लिए भी है कि यहाँ पर सरकार को सख्त कदम जरूर उठाने की जरूरत है। चलिए, अपराध कहीं पे भी ये कोई नहीं कह सकता कि अपराध किसी राज्य में नहीं है, सभी राज्यों में है, लेकिन बात राजस्थान की है तो राजस्थान में बैठी सरकार की अपनी जवाबदेही है। राजेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। फायरिंग की घटना हो, चाहे बलात्कार की घटना हो, चाहे चाइनीज स्नेचिंग हो, व्हीकल लिफ्टिंग की बात हो, दूसरी चीजें हो, ये तमाम चीजें पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी रहे। या तो उस वक्त का विपक्ष आपके नजरिए से उस तरह से नहीं रख पाया, क्योंकि जो बयान आज वर्तमान सरकार दे रही है उस समय के गृह मंत्री जी के भी वही बयान होते थे कि सब मामले झूठे पाए जाते हैं। मैंने कई बार देखा कि मेरी पुलिस इतनी सख्त रहती है, कहीं पे भी कुछ घटना भी होती है तो उसमें उसी तरह से ढाल बन के, आज जो वर्तमान सरकार ढाल बनती है उसी तरह से ढाल बन करके पूर्ववर्ती सरकार खड़ी होती थी। तो और पुलिस का तो स्थायी स्ट्रक्चर होता है, फिर ये कानून व्यवस्था इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनता है? देखिए योगेंद्र जी, कानून व्यवस्था इसलिए बड़ा मुद्दा बनता है कि वर्तमान सरकार में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी, पर वो अभी तो ये संभाल रहे हैं कि सारे मंत्रियों को संभाल रहे हैं। कोई डिप्टी मेयर है जो भ्रष्टाचार में पकड़ा जा रहा है, राजेंद्र गुडा जी ने जैसे भी कहा कि इनके मंत्री जी हैं 100 से ऊपर से, अगर आप देखोगे, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ही गलत शब्द थे, और इस तरह से इन मंत्रियों की व्यवस्था देखी जाए तो। और सबसे बड़ी बात अभी आप देखें, भरतपुर से एक कैदी को लेके आया जा रहा था बस के अंदर, उसमें दो तीन मुलजिम आके गाड़ी लगा के मुलजिम को गोली मार के चले गए। पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। वो इसलिए नहीं कर पाए कि उनको पावर नहीं दे रखे थे। अशोक गहलोत जी ने पुलिस को कोई पावर नहीं दे रखी थी। अब 4.5 साल जब खत्म हो चुके हैं, जब पूरी तरह भ्रष्टाचार फैल चुका है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, तब उनको याद आया कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो आंकड़े देते हैं। अब आंकड़ों को देखा जाए तो मैं तो उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि अखबार भी पढ़ा करें। हर दूसरे दिन अगर राजस्थान देखा जाए तो 16 बलात्कार रोजाना हो रहे हैं और हर दूसरे दिन मर्डर हो रहा है, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई पुलिस को पावर नहीं है। इस समय केवल और केवल अशोक गहलोत जी अपने आंकड़े जो आज उन्होंने कहे, मुझे तो बहुत हंसी भी आ रही थी जब मैं उनकी बाइट सुन रहा था कि कानून व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं है, जीरो है। और इस समय देखिए आप, गली गली चैनें टूट रही है, बच्चियां बाहर नहीं निकल पा रही है। शाम के बाद में, अंधेरा होने के बाद में तो बच्चियां बिल्कुल बाहर ही नहीं जा सकती क्योंकि वहां उनके साथ अश्लील हरकतें हो रही है। राजीव जी, पुलिस को पावर नहीं दे रखी। हाँ। ये कैसे पता लगा आपको कि पुलिस के पास पावर नहीं? पावर इसलिए नहीं है कि आप देख लीजिए, जितनी भी अक्यूज मुलजिम आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, वो फायरिंग कर रहे हैं, रेप कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बैंकों में डकैतियां डाल रहे हैं, तो पुलिस है कहाँ? पुलिस को पावर कहाँ दे रखी है? पुलिस तो बेचारी साइलेंट है। पुलिस को केवल ये लगा रखा है कि भाई इस मंत्री के संग रहना, इस मंत्री के संग रहना, केवल इसकी पैरवी करनी है, केवल उसकी पैरवी करनी है, इस मुलजिम को पकड़ लाओ, फिर मेरे पास फाइल छोड़ दो, मैं चाहूं तो उसमें एफआईआर दूंगा, मैं चाहूं तो उसमें चालान पेश कर दूंगा। और जो चालान की जो लिमिट है, मैं बता देना चाहता हूं, चूंकि मैं एक एडवोकेट भी हूं, चालान की लिमिट जो है उन्होंने कहा 437 दिन थी, ऐसा कुछ नहीं है। 7 साल से कम सजा के अपराध में 60 दिन और उससे ज्यादा में, और सॉरी 90 दिन और 60 दिन, 60 और 90 दिन का रेशियो है जिसमें चालान पुलिस को पेश करना ही करना पड़ता है। और यदि कोई मुलजिम उससे फरार रहता तो 173(8) में उसके खिलाफ पेंडेंसी छोड़ देती है या 199 में उसके खिलाफ चालान पेंडिंग छोड़ देता है। इसलिए ये जो जनता को भ्रमित किया जा रहा है कि सब चालान में हमने इतने दिन थे उसको कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस को आप फ्री हैंड करें। 4.5 साल में आपने पुलिस को केवल खिलौना बना रखा है, उसका कोई यूज नहीं हो रहा है। जबकि राजस्थान पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, जब बीजेपी सरकार थी तब बहुत अच्छा काम किया। अब मैं आपको एक लॉ बता दूं, मुझे एक चीज और बता दीजिए। एक सेकंड, एक छोटी सी बात। चूंकि अंग्रेजों के जमाने के कानून बने हुए हैं, माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 3 कानून जो भी पटल पे रखे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उन 3 एक्ट जो अंग्रेजों के जमाने चलते, 19 से कानून चलता रहा, उन तीनों में परिवर्तन करके एक बहुत अच्छा संशोधन करके एक बहुत अच्छी टीम बैठी थी। उस टीम ने इस तीनों कानूनों को बदलने के लिए किया है, जो बहुत एक अच्छी पहल है, ताकि ये जो कानून चले आ रहे हैं ये रूढ़िवादी कानून है, अब उन्हें बदलना चाहिए।
देखिए, मैं मॉब लिंचिंग को लेकर, क्योंकि समय कम है, आप लोगों ने विरोध किया था जब राजस्थान सरकार लेके आई, और लबोलुआब वही केंद्र के कानून में आ रहा है, क्योंकि आवश्यकता थी, समय की मांग है कि मॉब लिंचिंग केवल ये नहीं है कि कोई गौ सेवकों पे हमला कर दिया या फिर किसी पे कर दिया, वो नहीं है। वाकई भीड़ में ये डर होना चाहिए, कोई बिना वजह किसी के भी ऊपर लोग पिल पड़ते हैं, वहां सबसे बड़ी बात आती है। चलिए भरत, कुछ सवाल उठाए हैं कि फायरिंग हो रही है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं कि गैंगस्टर गोली मार करके चले जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। अगर आपके पास भी कोई घटनाक्रम ऐसे हैं तो आप बता दीजिए। देखिए योगेंद्र जी, मैंने अभी पूर्व में भी कहा कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में अपराध होना स्वाभाविक है, उससे पूर्णतः रोकना कभी भी किसी सरकार के लिए या किसी और अन्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से जनता पार्टी के मेरे बड़े भाई बता रहे थे कि लड़कियों का निकलना मुश्किल हो जाता है या बाहर गली में निकलते, मैं ये कहता हूँ आप जाके थोड़ा सा 10 बजे अमर जवान ज्योति घूम लीजिएगा। आप ज्यादा दूर जाने की बात नहीं कहूंगा, WTP या किसी भी एक जल महल के चौपाल पर जाके देख लीजिएगा महिलाएं और जो भी लड़कियां किस तरीके से सुरक्षित रूप से घूम रही होती हैं। ठीक है, आप विपक्ष में आपको सवाल उठाने का बिल्कुल हक होता है, लेकिन मुझे लगता है जनता तक ऐसी बातों को सही तरीके से पहुंचाना चाहिए जो जनता को जाननी भी जरूरी है। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि राजस्थान की सरकार ने जितने काम किए हैं, चाहे वो अपराधियों को पकड़ने से संबंधित हो, चाहे वो नशे के अपराधियों को पकड़ने से संबंधित हो, वो बेहतरीन काम किए और इसको माना भी है। और अभी आप जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार है जिन्होंने अपने नेता पर भी कार्रवाई की, ताकि जनता को ये मैसेज ना जाए कि हम विरोधाभास कार्रवाई करते हैं, हम किसी अन्य पर कार्रवाई होने देते हैं और अपने पे नहीं देते। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपकी सरकार ने आपके मंत्री पर, आपके नेता पर, आपके MLA पर कभी भी कार्रवाई की हो तो आप मुझे बता दीजिए। लेकिन राजस्थान की सरकार है जिसने अपने मेयर पर भी कार्रवाई की, क्योंकि उनके घर पर उस समय जब छापा पड़ा था तब वो वहां पर उपस्थित थी। तो हम आज भी ये कहते हैं कि अगर हमारा नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो हम चैलेंज करता हूं मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, हम उसकी बर्खास्तगी करेंगे और उसे अपना नेता नहीं मानेंगे, और हम उसके खिलाफ जितनी भी कानूनी कार्रवाई होगी हम उसको कानूनी कार्रवाई कराएंगे, क्योंकि राजस्थान की कांग्रेस सरकार है और हम जीरो टॉलरेंस नीति पर बात करते हैं। आपने बलात्कार की घटनाओं के बारे में बात की, देश के अंदर प्रति घंटे 6 बलात्कार होते हैं। और क्या आपने आपके ब्रजभूषण जी के ऊपर FIR दर्ज की थी जब महिला पहलवान दिल्ली में बैठी हुई थी? बात नहीं करनी चाहिए राजस्थान की बाहर की, लेकिन जनता पार्टी की विचारधारा की मैं बात करना चाहता हूं। आपने उन पर FIR दर्ज नहीं करी और उसका क्या परिणाम निकला कि चुनाव स्थगित करे गए और आज विश्व कुश्ती संघ ने सदस्यता रद्द करती है भारतीय कुश्ती संघ की। और बिल्किस बानो के ऊपर तो हाई कोर्ट ने जब इनको छूट दी थी तो सुप्रीम कोर्ट ने इतने बड़ी लड़ताड़ लगाई थी कि आप रिकॉर्ड पेश क्यों नहीं कर रहे। तो महिला अत्याचार की बात तो भारतीय जनता पार्टी ना करे। और मैं बार बार योगेंद्र जी वही बात कहूंगा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर मीटिंगें ली है, सिर्फ आज नहीं ली है, इससे पहले भी मीटिंगें ली है। और मीटिंग लेकर अपराधियों में भय होना चाहिए और आमजन में विश्वास होना चाहिए। इसी तर्ज पर हमने पुलिस प्रशासन को बखूबी रूप से काम करने के लिए छोड़ा हुआ है और वो काम भी कर रहे हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। खैर, कानून व्यवस्था आने वाले दिनों में एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बीजेपी से विपक्ष के नाते मुद्दा बनाएगी और कांग्रेस उसमें अपने बचाव के साथ साथ सरकार के उस पक्ष का भरोसा भी जनता को दिलाने की पूरी कोशिश करेगी कि पहले से बेहतर राजस्थान क्यों है। ये एक बड़ा चुनावी समर का एक एजेंडा होगा जिसे खारिज नहीं किया जा सकता। अब चाहे वो बीजेपी की यात्राएं निकलें या फिर जो आने वाले दिनों में बस यात्रा कांग्रेस निकालने की तैयारी कर रही है वो हो, तमाम चीजों के अंदर यही वार और पलटवार चलता रहेगा। जो खास बात रहेगी, लेकिन जनता अब कितना टॉलरेट कर पाएगी इन मुद्दों को, ये देखने वाली बात होगी। खैर चलिए, अपराध है, उसे खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन जनता के बीच अपराधियों में कैसे डर बैठे वो भरोसा दिलाना भी सरकार की ड्यूटी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।